उज्जैन में आज बाबा भोलेनाथ व माता पार्वती के रिसेप्शन की तैयारियां जोरों शोरों पर है। इसके लिए आज शिव बारात भी निकाली गई। मान्यता है कि महाशिवरात्रि पर भगवान शंकर की शादी हुई थी। इस शादी के उपलक्ष्य में बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में परंपरा अनुसार भोलेनाथ की शादी के रिसेप्शन का आयोजन भी किया जाता है। यह रिसेप्शन 6 मार्च को हुआ। इस आयोजन के लिए भव्य तैयारियां की गई थी। शिव पार्वती के विवाह भोज के लिए अनूठी पत्रिकाएं भी छपवाई गई। घर घर पर यह पत्रिकाएं बांटी गई। बाबा की भव्य बारात निकाली गई। बाबा की भव्य बारात नगरकोट से निकाली गई। नगर भोज का आयोजन किया गया। इसमें लगभग 50,000 से अधिक लोगों का भोजन प्रसादी का लाभ लिया गया। नगरकोट से शिव बारात गाजे बाजों के साथ में शुरू हुई, जो कि नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए हरसिद्धि मंदिर के पीछे कुमावत गार्डन में पहुंची। बारात में नगरवासी बड़े ही धूमधाम से नाचते गाते हुए नजर आए। यहां बारात में भोले बाबा के प्रिय भूत, पिशाच, डाकिनी, नंदीगण हर हर भोले करते हुए नजर आए। उज्जैन में यह कार्यक्रम एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। उज्जैन में मनाया जाने वाला यह कार्यक्रम देश भर में और कहीं भी नहीं मनाया जाता। बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। यह 25वां वर्ष है बाबा का विवाह रिसेप्शन का। सभी लोग यहाँ पर तन मन धन से लगे रहते हैं, बाबा की सेवा के लिए आतुर रहते हैं और बाबा के साथ भक्तों की भी सेवा करते हैं। मैं 6 वर्षों से बराबर पानों की सेवा मेरी तरफ से दे रहा हूँ। कम से कम 25 से 30 हज़ार पान का आयोजन रहता है, जो पूरी तरह से निःशुल्क है। ये अत्यधिक हो चुकी है। कृपया परिसर खाली कर। जिन अधिकारियों ने कंप्यूटर में बैठ किसके लेना? चलो घर की शादी बफेट में खाएंगे। महाकाल शयन आरती भक्त परिवार के नेतृत्व में 25वां महाप्रसादी आयोजन रजत वर्ष निश्चित रूप से बाबा महाकाल का राजा स्वरूप होना बड़े गौरवशाली बात है। 25वें आयोजन पर आज नगर भोज का आयोजन हो रहा है, जिसमें विधिवत रूप से आज बारात आई, बाबा का विवाह संपादित हुआ। संपादित प्रसाद महाप्रसादी बाबा को लगाई गई और विवाह संपन्न हुआ प्रसिद्ध पंडितों द्वारा और निरंतर महाप्रसादी चालू है। और ये ऐसी जगह है जहाँ शिव और पार्वती स्वयं विराजमान है। कोई किसी को क्या देता है, लेकिन भगवान महाकालेश्वर के आशीर्वाद से माता पार्वती को दहेज मिल रहा है और दहेज माता पार्वती स्वीकार रही है। क्योंकि क्या है, एक उत्सव के रूप में ये कार्य हो रहा है। इसमें सब लोग जुड़े हुए हैं। महेंद्र है, यहाँ पे जगदीश भैया है, हमारे राघव माधव है और अनुदीप है, जितने भी लोग हैं ये सब महाकाल के परम भक्त हैं। महाकाल भक्त मंडल के महाकाल शयन आरती भगवान के प्रकार के व्यंजन तैयार किए गए। 108 प्रकार के व्यंजन तैयार हैं। 56 तो यहाँ पे ही है और बाकी व्यंजन चल रहे हैं। बाबा महाकाल की जय। बहुत आशीर्वाद है, बहुत कृपा है। ये शिव भक्तों का परिवार है और नगर पूरा हो गया, शिव भक्तमय हो गया। और ये 25वां रजत जयंती समारोह हम कर रहे हैं। और बाबा के वहाँ 25 साल से कई विघ्न आए, कई उतार चढ़ाए हैं, पर लेकिन बाबा ने कि भर दिया भंडार काशी वाले ने ये जो ताकत दी भजन गाकर, वो ताकत हमें शुरू-दिन भगवान की कृपा थी कि कुछ भी नहीं था, पर लेकिन मैंने कहा बाबा करें करें तो ऐसी कृपा बरसा दी कि मैं आप लोगों को सामान उठा रहे ले जाइए। अब काम का क्या, क्योंकि जो बना तो बन गया। और ये इसके अंदर हमारा क्या नाम से शुद्ध घी की नुक्ति 25 साल में 1 साल भी डालडा घी नहीं वापरा मैंने। खोपरा पाक, पान, कापी, शिकंजी, 3 मीठे, 3 नमकीन और लस्सी है, क्या नाम से आइसक्रीम की व्यवस्था जमा दी भोलेनाथ ने। तो ये सब उसकी कृपा है बाबा की, और हम तो काय में भी नहीं। उज्जैन का खंड आश्रम की राशि में हेराफेरी के मामले में कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने कार्रवाई की। महाकाल थाने में निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद महाराज जी मक्सी के ख्यात ट्रस्टी महावीर प्रसाद मान सिंह, ओम प्रकाश अग्रवाल व अशोक प्रजापति के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। ट्रस्ट की राशि का दुरुपयोग की शिकायत कोर्ट में की गई थी। इंदौर निवासी फरियादी सोहिल पटेल ने बताया कि महामंडलेश्वर
शांति स्वरूपानंद ने खुद को श्री अखंड आश्रम ट्रस्ट का अध्यक्ष बताकर आश्रम के कमरों को होटल की तरह चलाने के लिए 1 जुलाई 2022 को 3 लाख प्रति माह किराया, कुल कमाई में 50% की भागीदारी का अनुबंध पत्र बनाया। प्रति माह अच्छी कमाई करने लगे, लेकिन बाद में अनुबंध निरस्त कर दिया गया। इसके बाद फरियादी ने कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाई। एडिशनल एसपी नितेश भार्गव ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने जांच की और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद ने अपनी सफाई में कहा कि जिन लोगों ने आरोप लगाया है वे खुद भी आरोपों से घिरे रहते हैं। हम हर जांच के लिए तैयार हैं। आरोप झूठे हैं, निराधार हैं। हमारा सीधा इस मामले में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम कुंभ नगरी में थे, इसलिए न्यायालय के सामने अपना पक्ष नहीं रख सके। अब हम हाईकोर्ट का सहारा जरूर लेंगे। असल में देखिए, जिस व्यक्ति ने लगाया है आरोप, उस व्यक्ति को सब लोग जानते हैं कि वो कितने आरोपों से खुद भी घिरा रहता है। और हमारा कोई कह रहा है कि भाई 1 करोड़ का घोटाला हुआ है, तो यहाँ हिसाब किताब ठीक प्रकार से रहता है, ऑडिट होता है, खाते हैं, और हम न्यायालय पर भरोसा करते हैं। कोई भी जांच, किसी भी तरह की जांच की जाए, हम उससे सहयोग करेंगे। अगर घोटाला हुआ है तो वो पता चलेगा। और घोटाला असल में कोई व्यक्ति दूसरे से करता है, अपने से क्यों करेगा? ये संस्था पूरी हमारी है, हमने बना के खड़ी की है हमारी। और तो हम पैसा इधर उधर करने वाले होते तो ये संस्था ही क्यों खड़ी होती? तो इसलिए ये जो कहना है वो एकदम असत्य है, झूठ है, और केवल इसलिए फंसाने की दृष्टि है कि महाराज को किसी तरह फंसाएं, परेशान करें तो हम कब्जा कर पाएं। तो ये सब कहीं ना कहीं पैसे की लूट का मामला है कि लोग सोचते हैं कि ये हमारे पास आ जाए तो हम यहाँ से कमाएं। चूँकि पहले कमा रहे थे, अब उनकी कमाई नहीं हो रही है, तो वो हम पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि मैं उस विषय में कहीं सीधे हूँ भी नहीं। वो विषय उनके साथ जिन्होंने बना के दिया है यात्री निवास, वो उन्हीं के साथ उनका एग्रीमेंट हुआ था, और उसके लिए आर्बिट्रेशन का एक केस चल रहा है। वो अगर आर्बिट्रेशन में तय हो जाता है कि इनको 2 साल और चलाने दिया जाए, तो वो कोर्ट का आदेश का सब कोई पालन करेगा। ये 2022 का मामला है। इसमें एक अनुबंध किया गया था, जिसमें प्रति माह लगभग 50% अमाउंट आश्रम को जाना था, 50% एक व्यक्ति को जाना था। जिसमें कुछ समय बाद न्यायालय में एक शिकायत की गई, जिसमें संज्ञान में आया कि अनुबंध की राशि ट्रस्ट में न जाकर किसी अन्य प्राइवेट खाते में जा रही है। जब कोर्ट में इंक्वायरी हुई, तो उस इंक्वायरी के बाद कोर्ट के आदेश पर थाना महाकाल को निर्देशित किया गया। हम लोगों ने भारतीय दंड विधान पुरानी IPC धारा 419, 420 में 4 व्यक्तियों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया है। चूँकि मामला कल ही पंजीबद्ध हुआ है, इसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट्स अभी विवेचना के डिस्क्लोज किया जाना संभव नहीं है। हम लोग इसमें कोर्ट के बताए गए बिंदु और अन्य मामले जो संज्ञान में आएंगे, उसमें विवेचना प्रगतिशील ढंग से कर रहे हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की सुरक्षा अब होमगार्ड के जिम्मे हो चुकी है। इसके लिए 488 जवानों की भर्ती की जाएगी, जो मंदिर की सुरक्षा व व्यवस्था का ध्यान भी रखेंगे। यह निर्णय प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है, जिसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद मंजूरी दी है। भर्ती होने वाले जवानों को धर्मस्व विभाग के माध्यम से ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें उन्हें दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं से कैसे बात करना है, व्यवहार व दर्शन की जानकारी से लेकर प्रोटोकॉल में किस तरह से व्यवस्था संभालना है, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। यह निर्णय महाकाल मंदिर की सुरक्षा व व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लिया गया है। मंदिर की सुरक्षा के लिए होमगार्ड की तैनाती से श्रद्धालुओं को और अधिक सुरक्षित महसूस होगा। इस निर्णय से मंदिर की सुरक्षा व व्यवस्था में और सुधार भी होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई थी कि श्री महाकालेश्वर मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था और पुख्ता हो, श्रद्धालुओं को और अच्छे तरीके से दर्शन हो सके। इसके लिए वहाँ पर होमगार्ड्स की नियुक्ति की जानी थी। तो कल कैबिनेट के द्वारा 488 होमगार्ड्स की नियुक्ति महाकालेश्वर मंदिर में करने की स्वीकृति प्रदान की गई है, और इससे मंदिर की व्यवस्था और भी सुदृढ़ होगी। उज्जैन के एक व्यक्ति ने लोगों से मासिक किराए पर कारें लेकर अपनी कंपनी में अटैच करवाई। 1-2 माह किराया देने के बाद कारों को दूसरे शहरों में गिरवी रख दिया, किराया भी नहीं दिया। नानाखेड़ा थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के बाद उसकी एसपी प्रदीप शर्मा ने गुरुवार दोपहर को मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी जगदीश परमार, चूंकि ढाबला चौराहा कालिदास मार्ग उज्जैन का रहने वाला है, उसने एक कंपनी बनाकर कार मालिकों को मासिक किराए पर कारें अटैच करने का झांसा दिया। 40 से अधिक लोगों ने कारें एग्रीमेंट के आधार पर अटैच भी करवाई।
जगदीश ने उन्हें 25 से 30 हजार रुपए प्रति माह किराया देने का भरोसा दिलवाया। 1-2 माह किराया देने के बाद उसने किराया नहीं दिया। शंका होने पर कार मालिकों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। उसके घर पर ताला लगा हुआ था। उक्त लोगों ने नानाखेड़ा थाना पहुंचकर जगदीश परमार के खिलाफ अमानत में खयानत का केस दर्ज करवाया। पुलिस ने जांच शुरू की। इसमें पता चला कि उसने अटैच कारों को देवास, शाजापुर, आगर सहित अन्य शहरों में गिरवी रख दिया है। कारों में लगे जीपीएस सिस्टम भी बंद कर दिए गए। पुलिस ने जगदीश की तलाश शुरू की। वहीं पुलिस अधीक्षक ने उसकी गिरफ्तारी पर 10,000 रुपए के इनाम की घोषणा भी की थी। पुलिस को जानकारी मिली कि जगदीश इंदौर में फरारी काट रहा है। उसे घेराबंदी कर हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने उसकी निशानदेही पर 21 कारें जब्त की हैं। एसपी ने बताया कि कार मालिकों से भी पूछताछ होगी। यदि उनकी संलिप्तता पाई गई तो उन्हें भी आरोपी बनाया जाएगा। ये जगदीश परमार उज्जैन का रहने वाला है। इसके द्वारा यहाँ के लोगों की कार शासकीय कार्यालय में अटैच कराने के नाम पे उनसे ली गई और उनको रेंट का लालच दिया गया। इसी बीच इसने ये कारें 1.5 लाख 2 लाख जैसी जिसकी क्षमता थी उसके हिसाब से कई लोगों को इसको बेच दिया या गिरवी रख दिया। 21 कारों को ऑलरेडी हम लोगों ने बरामद कर लिया। इनमें जिन्होंने ये कार खरीदी थी अभी उनसे भी पूछताछ की जा रही है और अगर उनकी भी बदयांती सामने आती है तो उनको आरोपी बनाया जाएगा। इसके 1-2 अन्य साथियों का भी नाम आया है जिसके लिए पुलिस की टीम लगी हुई है। जगदीश हमारी हिरासत में है। उसको आज कोर्ट पेश किया जाएगा और उसके बाद उसकी रिमांड ली जाएगी। करीब 40 से ज़्यादा कारों की ऐसी संभावना है जो इसने इस तरह से अलग अलग जगह अटैचमेंट के नाम से पिछले 1 साल के अंदर लोगों से ली हैं और उसके बाद उनको खुर्द-बुर्द किया है। तो हमारी टीम लगी हुई है और भी कारों को भी इसमें बरामद किया जाएगा। बेटी के साथ डेयरी पर सामान खरीदने पहुंचा 32 वर्षीय युवक अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिरा। गिरते उसकी मौत हो गई। सीसीटीवी में घटना कैद हुई। हार्ट अटैक से युवाओं की मौत के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इसके वीडियो भी देखने को मिल रहा है। ऐसा एक मामला धर्मनगरी उज्जैन में भी सामने आया। यहां थाना नागझरी क्षेत्र के नेहरू नगर में रहने वाला 32 वर्षीय युवक विजय डोली अपनी बेटी के साथ डेयरी पर सामान लेने के लिए पहुंचा था। युवक काउंटर के पास खड़ा हुआ था और अपनी जेब से रुपए निकाले। हाथ में रुपए थे, तभी अचानक वह पीठ के बल पीछे की तरफ सड़क पर गिर गया। दुकान के पास में खड़े लोगों ने तत्काल उसे सड़क से उठाकर काउंटर के पास लेटाया। कुछ ही समय में विजय फिर पलटकर सड़क पर गिर गया। सड़क पर निकल रहे अन्य युवक ने तत्काल विजय को सीपीआर दिया। हालांकि इसके बाद वह उठ नहीं पाया। अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। नागझरी थाना पुलिस ने बताया कि युवक का नाम विजय ढोली है जो नेहरू नगर का निवासी है। बीती रात वह अपनी बेटी के साथ घर के नजदीक एक डेयरी पर आया हुआ था। वहां उसने सामान खरीदने के लिए जैसे जेब से रुपए निकाले, कुछ ही मिनटों बाद वह अचानक से जमीन पर गिर पड़ा। डॉक्टरों का कहना है कि युवक को अचानक हार्ट अटैक आया है जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक विजय ढोल बजाने का काम करता था। डॉक्टर एचपी सोनानिया ने मीडिया से चर्चा में बताया कि कोरोना के बाद से युवाओं में हार्ट अटैक घटनाएं बढ़ सी गई हैं। ऐसा लगता है कि कोरोना ने फेफड़ों पर भी असर डाला है। इसका असर युवाओं में दिख भी रहा है। अधिकतर युवा इसके शिकार हो रहे हैं। इसके लिए युवाओं को डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। बिल्कुल ये देखने में आ रहा है आजकल की जो यंग एज के जो लड़के हैं उनको कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। कहीं उज्जैन में, कहीं इंदौर में, कहीं दूसरे शहरों में, पूरे देश में हम सुन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब से ये कोरोना आया उसके बाद से फेफड़ों के साथ साथ ऐसा लग रहा वायरस ने हार्ट को भी अफेक्ट कहीं किया है, जिसको हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। और हमको यही ध्यान देने की ज़रूरत है कि या तो कोई बीमारी हमको पहले से तो नहीं है तो इसके लिए कार्डियक चेकअप मेरे ख्याल से 20-25 साल की एज के बाद ही करवाना हम लोग शुरू कर दें समाज में, जिससे कार्डियक चेकअप, हार्ट का चेकअप होता रहेगा। तो उससे हमको ये पता चलेगा कि कहीं आगे कोई प्रॉब्लम होने वाली तो नहीं है, तो उसको हम आदमी को या उस लड़के को या उस लड़की को बचा सकें। हाँ, यंग लोगों में देखने में आ रहा है एक्सरसाइज ज़रूर करें, व्यायाम ज़रूर करें, योग करें, पर एक्सरसाइज भी जैसे जो जिम में भी कई बार सुनने में आया कि गिर जाते हैं, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, तो ज़्यादा भी नहीं करें कि एक्सर्शन हो जाए और हमारा हार्ट को जो ऑक्सीजन सप्लाई जो मिलना चाहिए, ब्लड सप्लाई जो मिले वो नहीं मिल पाए और एकदम कार्डियक अरेस्ट ना हो जाए। शहर कांग्रेस कमेटी ने आज प्रदर्शन करते हुए पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल का पुतला फूंक दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पटेल से इस्तीफा दिए जाने की मांग भी की। मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल द्वारा जनता को भिखारी कहे जाने वाले बयान पर पूरे प्रदेश में राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस भी इस मुद्दे को लेकर प्रदेश भर में आंदोलन कर रही है। इसी के चलते आज शहर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए चामुंडा माता चौराहे पर पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल का पुतला जला दिया। उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया।
नाराज कार्यकर्ताओं का कहना है कि पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल द्वारा जनता को भिखारी कहा जाना निंदनीय है। इसके लिए उन्हें जनता से सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए इस्तीफा देने की मांग की गई। इस दौरान शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश भाटी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। इधर नागदा में भी मंत्री प्रहलाद के द्वारा भिखारी वाले बयान पर पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के मार्गदर्शन में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नागदा खासोद द्वारा मंत्री प्रहलाद पटेल का पुतला दहन किया गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री प्रहलाद पटेल ने जिस प्रकार से इस प्रदेश की जनता का अपमान करने का काम किया है, मध्य प्रदेश के ऊर्जावान नेता आदरणीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में क्रमबद्ध आंदोलन निरंतर चलते रहेंगे। जब तक प्रहलाद पटेल इस्तीफा नहीं देता, जब तक कांग्रेस पार्टी निरंतर आंदोलन करती रहेगी। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में वीआईपी श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है। इसी कड़ी में गुरुवार दोपहर को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा महाकाल मंदिर पहुंचे। उन्होंने यहां गर्भगृह की चौखट पर पहुंचकर मत्था टेका। इस दौरान पुजारी ने पूजन अर्चन करवाया। प्रवेश वर्मा नंदी हॉल में बैठे, जहां वे शिव आराधना में लीन नजर आए। वहीं महाकाल मंदिर समिति ने उनका सम्मान भी किया। दर्शन के बाद प्रवेश वर्मा ने मीडिया से चर्चा की, जहां उन्होंने कहा कि महाकाल जी के आशीर्वाद से सरकार बनी है, हम हमारे किए गए सभी वादे पूरे करेंगे। केजरीवाल को लेकर कहा कि वह विपश्यना करने पंजाब लाव लश्कर के साथ में पहुंचे हैं। वह ऐसा कार्य करने के लिए इतनी गाड़ी को काफिला, इसमें करोड़ों रुपए की गाड़ियां शामिल है, ले जाने की क्या आवश्यकता है। वे विपश्यना करने जा रहे हैं या जो शराब माल पंजाब में इकट्ठा किया गया है इसे ठिकाने लगाने जा रहे हैं, यह हमें नहीं पता। आज हम बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। यहाँ की व्यवस्था देख मन प्रसन्न हो गया। हम मां नर्मदा व शिप्रा की तरह यमुना नदी का भी कायाकल्प करने में लगे हुए हैं। जिस प्रकार प्रयागराज कुंभ में करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई, इसी प्रकार हम यमुना नदी को भी शुद्ध करेंगे। औरंगजेब पर हो रही राजनीति को लेकर कहा कि उनके कुछ पूर्वज अभी यहां पर बच गए हैं जो उनका पक्ष ले रहे हैं। महाकाल जी के आशीर्वाद से एक दिल्ली में अच्छी सरकार बनी है और ये हमारा कमिटमेंट है कि हमारे मैनिफेस्टो में किए गए सारे वादों को पूरा करेंगे। और इसके साथ ही साथ हमने कल देखा कि जो यहाँ दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, वो पंजाब में अपने लाव लश्कर के साथ में वहाँ पे विपश्यना क्या बोलते हैं वो करने गए थे। तो अगर आपको कोई ऐसी काम करने हैं तो 50 गाड़ियों के साथ में 2-2 करोड़ की गाड़ियों के साथ में ये काम करने जा रहे हैं। अब वहाँ पे विपश्यना करने जा रहे हैं या वहाँ पे सारे शराब का जो माल है जो वहाँ पे पंजाब में इकट्ठा किया हुआ है तो उसका इंतज़ाम करने जा रहे हैं, ये हमें नहीं मालूम। मगर मैं आज यहाँ पे सहपरिवार उज्जैन की नगरी, यहाँ पे महाकाल की नगरी, यहाँ पर आशीर्वाद लेने आए थे तो बहुत अच्छा आशीर्वाद मिला है और यहाँ की व्यवस्था देख के मन एकदम प्रसन्न हो। नर्मदा को भी आप एक बड़ा जैसे यहाँ पे नर्मदा नदी का उद्धार हुआ, शिप्रा नदी का, मध्य प्रदेश में नर्मदा भी है ना, मेरे ससुराल है वहाँ पे तो नर्मदा ही है तो मुझे तो वहाँ पे नर्मदा नदी का उद्धार हुआ, शिप्रा नदी का उद्धार हुआ। और अभी हमने देखा कि कुंभ में 66 करोड़ लोगों ने साफ पानी में डुबकी लगाई। ऐसे ही दिल्ली में ये हमारा संकल्प है और हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि वहाँ पर माँ यमुना को हम जो है स्वच्छ करेंगे, पवित्र करेंगे, निर्मल करेंगे। और ऐसे ही जैसे देश भर में ऐसे कार्यक्रम होते हैं संगम के, दिल्ली में भी एक अच्छा करेगा। औरंगजेब को लेकर राजनीति चल रही है, बड़ी राजनीति औरंगजेब को लेकर बड़ी राजनीति चल रही है, किस प्रकार आप देखते हैं क्या है? भजन फोर्स मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने गोवंश के हत्यारों का जुलूस निकालने पर बुधवार को पुलिस थाना घटिया परिसर में थाना प्रभारी डीएल दसोरिया, उप निरीक्षक शैलेंद्र सिंह अलावा अलकेश डांगे सहित पुलिस थाना टीम का शॉल, दुपट्टा, मालाओं से उनका स्वागत किया। स्वागत के साथ ही प्रशंसा पत्र भी थाना प्रभारी को सौंपा गया। भजन फोर्स के दीपेंद्र शाक्य ने बताया कि थाना घटिया पुलिस द्वारा
काफी उत्कृष्ट कार्य करते हुए सराहनीय कार्य किया गया। पूरा पुलिस स्टाफ बधाई का पात्र है। कुछ दिन पूर्व जेथल टेक के पास कुछ लोग एक गौमाता व कीड़े को हथियारों के साथ मारने वाले थे, लेकिन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के मौके पर पहुंचने पर वे भाग निकले। पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी को धर दबोचा है। उनका जुलूस भी निकाला गया, जिससे क्षेत्रवासियों में काफी उत्साह है। क्षेत्रवासियों ने पुलिस की प्रशंसा करते हुए हर्ष व्यक्त किया। यह घटना पुलिस की सक्रियता व संवेदनशीलता को भी दर्शाती है।